Hello everyone, this is Komal. Welcome to our YouTube channel Learning Empire, where you will get everything in the easiest way that you can't even imagine. So, from the subject of geography, I was discussing about the world mapping, and in the earlier videos, in the two videos, I have already discussed about the topic of Cancer and equator. अगर आपने नहीं देखी है, then please go through those videos also. एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. कौन कौन से वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट्स और कौन कौन सी कंट्रीज से हमारा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास थ्रू होता है. एंड दिस वीडियो विल विद द इजीएस्ट ट्रिक्स एवर. ओके, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मेमोराइज करने के लिए. यू जस्ट गेट टू नो अबाउट द इजीएस्ट ट्रिक्स ऑफ द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इनको समझना भी. ठीक है, माई सोर्स विल बी अमित कर. ओके, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो. दिस इज द वर्ल्ड मैप. वर्ल्ड मैप में हम इक्वेटर से एक बार लोकेशन देख लेते हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की. दिस इज इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर. ओके, इसके नॉर्थ में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है, दिस इज कैप्रिकॉर्न. ओके, ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट से होके गुजर रहा है एक बार हम थोड़ा ब्लैंक मैप से अच्छे से देख लेते हैं. दिस इज द ब्लैंक मैप showing the tropic of capricorn in the bold manner with the red line. Okay, you can see from the Pacific Ocean to South America, the first continent. ठीक है, एक साउथ अमेरिका से हमारा इक्वेटर भी पास होता है. ठीक है, देन फ्रॉम अटलांटिक ओशन से अफ्रीका. ठीक है, एंड देन फ्रॉम इंडियन ओशन से ऑस्ट्रेलिया एंड प्लस ओशनिया. ठीक है, नॉर्थ अमेरिका ही एक हमारा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होके जाता है, ना इक्वेटर और ना ही कैप्रिकॉर्न. ठीक है, और यूरोप से हमारा ना कैंसर पास होता है, ना इक्वेटर और ना ही कैप्रिकॉर्न. ओके, ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं स्लाइड बाय स्लाइड. ओके, दिस इज साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका के कौन से रीजन से पहले आप मुझे बताएं कि इक्वेटर पास थ्रू होता है. ठीक है, इक्वेटर मैं आपको चलो एब्रीविएशन भी दे देती हूँ, इतना भी हिंट दे देती हूँ. द हिंट इज GC डक्स. ओके, GC डक्स. अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूरी इसकी फुल फॉर्म लिख के देंगे GC डक्स की. ठीक है, कि इक्वेटर GC डक्स कंट्रीज से पास होके जाता है एंड यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ द कंट्रीज. ओके, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज 23.5 डिग्री साउथ. ओके, तो ये कौन कौन सी कंट्रीज से होके जाता है. चिले, दिस चिले, अर्जेंटीना का छोटा सा पोर्शन, पैराग्वे एंड ब्राजील. ओके, द एब्रीविएशन फॉर दिस means the easiest trick for this is cap B. ठीक है, C for Chile, A for Argentina, P for Paraguay, B for Brazil. Cap B. ठीक है, the most important, the highlight point of the South America is Brazil. ठीक है, क्योंकि Brazil is the only continent from which tropic of Capricorn and equator pass through. ठीक है, सिर्फ ब्राज़ील ही ऐसी कंट्री है जिससे जो है हमारा इक्वेटर भी पास होता है. देखिए, ओके, ये ठीक है, यहाँ से हमारा इक्वेटर भी पास हो रहा है और हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास हो रहा है. ठीक है, ये ब्राज़ील शो करता है पूरा. ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आए विच इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड फ्रॉम विच बोथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर पास थ्रू, देन यू नो द नेम, यू हैव टू राइट द नेम, दैट इज ब्राज़ील. ठीक है, ओके, तो साउथ अमेरिका की शॉर्ट ट्रिक कौन सी है टू रिमेंबर द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कंट्रीज इज कैप बी. नेक्स्ट कम्स टू अफ्रीका. अफ्रीका से हमारे NBS से कंट्रीज जाती है. NBS यू ऑल नो, यू माइट नो अबाउट द फुटबॉल. ठीक है, तो NBS MM. ठीक है, तो N से शुरू हो जाता है हमारा, दिस इज कैप्रिकॉर्न. N से शुरू हो जाता है हमारा नमीबिया. ठीक है, B इज बोत्सवाना, S मीन्स साउथ अफ्रीका, दिस इज साउथ अफ्रीका. ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ आपको. दिस इज अफ्रीका. ठीक है, साउथ अफ्रीका. देन NBS MN, M इज फॉर मोजाम्बिक एंड लास्ट M इज फॉर मडागास्कर. ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं. टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नमीबिया, NB बोत्सवाना, S साउथ अफ्रीका, MM मोजाम्बिक, मडागास्कर. ठीक है, ठीक है. नाउ द मोस्ट हाईलाइट पॉइंट ऑफ द अफ्रीका इज
दिस इज द ओनली कॉन्टिनेंट फ्रॉम विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर पास थ्रू। ठीक है, आपके लिए एक नया एक और क्वेश्चन आ गया कि विच इज द only continent in the world from which all the Cancer, Capricorn and Equator pass through। ठीक है, तो यू नो द आंसर, दिस इज अफ्रीका। जूम करके भी देख सकते हैं आप इसको, मैं आपको ब्लैंक स्लाइड में दिखाती हूँ एक बार, ब्लैंक मैप में। सो हियर इज आवर ब्लैंक मैप, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके, फ्रॉम अफ्रीका, दिस इज इक्वेटर फ्रॉम अफ्रीका एंड दिस इज कैप्रिकॉर्न फ्रॉम अफ्रीका। ठीक है, तीनों ही फ्रॉम अफ्रीका से होकर जाते हैं एंड दिस इज द ओनली कॉन्टिनेंट। ठीक है, ओके नेक्स्ट। सो नाउ कम्स टू ऑस्ट्रेलिया प्लस ओशनिया रीजन। ठीक है, ये जो ऑस्ट्रेलिया है इससे तो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होके जाता ही है। ओके, यू कैन सी दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया, एकदम ऑलमोस्ट फ्रॉम द मिडल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होके जाता है, लेकिन एक ओशनिया रीजन भी है, सिर्फ ओशन में भी कई ऐसे आइलैंड्स है, रीजन्स है जहाँ से हमारा कैप्रिकॉर्न पास थ्रू होके जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखना चाहूँगी कि हमारे इक्वेटर भी है, 2 आइलैंड से होके जाता है। ठीक है, इंडियन ओशन के अंदर है एक तो, और एक पैसिफिक के अंदर है, तो आपको मुझे उनके नाम लिख के देने हैं। ठीक है, ओके, कमेंट बॉक्स में आप उनके नाम लिख के देंगे। ये कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, कैप्रिकॉर्न के ओशनिया रीजन के कौन कौन से रीजन से हमारा कैप्रिकॉर्न होके जाता है? दिस इज न्यू कैलेडोनिया, फ्रांस की का ही एक आइलैंड है ये, न्यू कैलेडोनिया। ठीक है, यहाँ से हमारा कैप्रिकॉर्न पास थ्रू हो रहा है। ठीक है, दिस इज टोंगा आइलैंड, टोंगा, दिस ये जो शॉर्ट शॉर्ट ये जो डॉट्स है ना, यही आइलैंड को शो करते हैं, टोंगा आइलैंड। ठीक है, नेक्स्ट इज कुक आइलैंड। देखो कुक आइलैंड यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसके आइलैंड जो है यहाँ तक बिखरे हुए हैं, तो कैप्रिकॉर्न को भी पास करते हैं। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा सा और जूम कर दो। ठीक है, और देखो ये जो हमारा न्यू कैलेडोनिया वो फ्रांस के अंडर आता है, टोंगा इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वो किसी के अंडर नहीं आता है। कुक आइलैंड जो है न्यूजीलैंड के अंदर आता है। ठीक है, और लास्ट है हमारा फ्रेंच पोलिनेशिया। ये फ्रेंच पोलिनेशिया नाम ही बता रहा है कि ये फ्रेंच है, तो फ्रांस के अंडर ही आता है फ्रेंच पोलिनेशिया। ये इसके आइलैंड्स हैं। एक मिनट मैं आपको सारे इरेज करके दिखाता हूँ। दिस इज फ्रेंच पोलिनेशिया। ठीक है, ये कैप्रिकॉर्न के अंडर आते हैं, इसके कुछ आइलैंड्स। ठीक है, ये कुक आइलैंड के आते हैं, और ये टोंगा के हो जाते हैं, और ये न्यू कैलेडोनिया के हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया। तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा समराइज भी करा देती हूँ, रिवीजन करा देती हूँ इनकी। सो हियर इज आवर ब्लैंक मैप। यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के लोकेशन देखिए कहाँ कहाँ तक जाती है। साउथ अमेरिका के कैप बी से जाती है, चिले से थोड़ा सा पार्ट हो जाता है अर्जेंटीना का, थोड़ा सा पैराग्वे का, और थोड़ा सा ब्राज़ील का। ठीक है, और अब अफ्रीका का हमारा क्या था? NBS MM, NBS के अंडर था हमारा N नमीबिया। ठीक है, B मीन्स बोत्सवाना, S मीन्स साउथ अफ्रीका, थोड़ा सा साउथ अफ्रीका भी आ रहा था, S मीन्स NBS साउथ अफ्रीका, M मीन्स मोजाम्बिक, यहाँ पर मोजाम्बिक, और दिस इज फ्रॉम मेडागास्कर। ठीक है, लास्ट हमारा है पूरा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, पूरा ऑस्ट्रेलिया, और ओशन के रीजन्स हैं, और ओशन के कौन से रीजन्स हैं वे? न्यू कैलेडोनिया। ठीक है, न्यू कैलेडोनिया फ्रांस का रीजन है, टोंगा आइलैंड इंडिपेंडेंट, कुक आइलैंड न्यूजीलैंड, एंड फ्रेंच पोलिनेशिया फ्रांस। ठीक है, तो ये था हमारा आज का ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का डिस्कशन, जहाँ पर मैंने आपको बताया कौन कौन से कॉन्टिनेंट और कौन कौन से कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ और ओशन रीजन में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होके जाता है। तो आज मैंने आपके तीनों पोर्शन कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न कवर कर दिए हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी तीनों वीडियोस ऑफ ज्योग्राफी वर्ल्ड मैपिंग समझ में आई होगी। तो आपको अगर अच्छे लगे हो मेरे वीडियो, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर आवर वीडियो, एंड प्लीज़ टेल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब आवर चैनल as much as you can. Thank you so much.